नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। बुधवार यानी कि मार्च सीरीज के आखिरी दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। 129 पॉइंट्स चढ़ गया निफ्टी, 17,080 के लेवल की क्लोजिंग दिखा गया और बैंक निफ्टी तो जबरदस्त तेजी में था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अप्रैल सीरीज की शुरुआत में भी ऐसी ही तेजी देखने को मिलेगी? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संकेत तो पॉजिटिव हैं, तो उसका असर हो सकता है कि पॉजिटिव ही देखने को मिले, लेकिन हमारे भी खुद के ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके बलबूते हम चढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे, शुरू से आखिर तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट्स बुधवार के सत्र में बहुत जोश में दिखाई दिए। डाउ जोन्स 1% चढ़ गया, यानी कि 323 अंकों का उछाल देखने को मिला। नैस्डैक तो टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पर लगभग 0.25% उछल गया। 210 अंकों का उछाल इंट्राडे बेसिस पे था बुधवार में, क्योंकि वहां पर अमेजन, मेटा, नेटफ्लिक्स सब में खरीदारी देखने को मिल रही थी। तिमाही आधार पर अगर आप देखोगे तो नैस्डैक लगभग 13% चढ़ चुका है और ये क्वार्टर 4 2020 के बाद हमने देखा है कि सबसे बड़ी खरीदारी तिमाही आधार पर नैस्डैक पे होती हुई नजर आई। अब अमेरिका में क्वार्टर 4 जीडीपी जो आंकड़े हैं वो असर डालेंगे और ऊपर से एशियाई बाजारों का मूड माहौल आज ठीक था, ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान में थी। अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स डोमेस्टिकली क्या है? तो देखिए, इंडिया में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है अब वो है आरबीआई की पॉलिसी, जो नेक्स्ट वीक होगी उस पर फोकस चले जाएगा। इस बार एमपीसी की जो बैठक है वो 3 और 5 तारीख को होनी है, क्योंकि 4 तारीख को है छुट्टी, तो 2 दिन होनी है। 3 और 5 तारीख को एमपीसी की बैठक है और 6 तारीख को 6 अप्रैल को आरबीआई ब्याज दरों पर फैसला सुनाएगा। अब उम्मीद यही है कि 1/4 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। उसके बाद एक और बड़ा ट्रिगर जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो है तिमाही नतीजे। जी हां, क्वार्टर 4 रिजल्ट शुरू हो जाएंगे और जो पहले नतीजे हम ट्रैक करते हैं वो लिकर इंडस्ट्री से ट्रैक करते हैं, जिसमें कैश मार्केट का स्टॉक है जीएम ब्रूरीज, जिसके नतीजे 6 अप्रैल को आएंगे। उसके बाद ऑब्वियसली आईटी सेक्टर पे फोकस चले जाता है, तो 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आने हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके नतीजे आते चले जाएंगे और टिल मई तक हम इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे देखेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते की अगर बात करें तो अभी तक जो जितनी भी ट्रेडिंग हुई है मार्केट में, उसमें निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग है दैट इज 17,080, 17,080, 135 पॉइंट्स की बढ़त है हफ्ते में। 0.8% निफ्टी बढ़ चुका है। निफ्टी बैंक 39,910 के लेवल पे क्लोज हुआ है। एक बार तो पिछले सत्र में 40,055 के स्तर को छू लिया था, लेकिन आप इस हफ्ते देखोगे तो 514 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक पे देखने को मिली है, लगभग 1.25% से ज्यादा बैठता है। तो आप देख रहे हो कि मेन इंडाइसेस चढ़ने शुरू हुए हैं। किसके बलबूते? आप सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो सबके सब हरे निशान में दिखाएंगे एक्सेप्ट एनर्जी। तो यहां पर जो तेजी बनी है उसमें पीएसयू बैंक्स हैं 3% तेज। जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, वहीं पर ही खरीदारी दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो 3% पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स उछला है। इसमें दिग्गज जो एसबीआई वो इस हफ्ते लगभग 2.25% उछला है। बैंक ऑफ इंडिया 9% उछला है। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक जैसे शेयर्स 5.5% से 8.25% की तेजी पकड़े हुए हैं। इस हफ्ते मेटल इंडेक्स में 1.5% का उछाल देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं। फार्मा में 1.5% का उछाल देखने को मिला है अभी तक हफ्ते के दौरान, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज दिग्गज कंपनी 2.25% चढ़ी है। इसके अलावा एल्केम, ग्लेनमार्क दिखाई देंगे आपको 4.5% चढ़ते हुए। इसके अलावा इस हफ्ते प्राइवेट बैंक्स का भी जोर है। निफ्टी बैंक में एकदम से खरीदारी लौटी है और 1% तेज हुआ है प्राइवेट बैंक इंडेक्स, जिसमें इंडसइंड बैंक लीड कर रहा है, 0.5% ऊपर है इस हफ्ते। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का जोर इतना है निफ्टी बैंक पे, एचडीएफसी बैंक का शेयर खुद लगभग 0.2% ऊपर है, कोटक बैंक भी 0.2% ऊपर है। इस हफ्ते फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे तो 0.9% के रिटर्न दे चुका है अभी तक। एफएमसीजी में 0.8% के रिटर्न आ चुके हैं और आईटी फ्लैट है, लेकिन निचले स्तरों से स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे शेयर्स। एनर्जी नहीं चला, 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन कुछ डार्क हॉर्सेस भी हैं, जैसे कि ऑटो। अभी ऑटो बिक्री आंकड़ों पर फोकस चले जाएगा नेक्स्ट वीक, जब ये मार्च ऑटो बिक्री आंकड़े कंपनियां रिपोर्ट करेंगे। और आपने देखा ही पिछले सत्र में एकदम से ऑटो इंडेक्स में खरीदारी बनी थी, लेकिन अभी अगले हफ्ते सबसे बड़ा ट्रिगर ऑटो बिक्री आंकड़ों का ही है। और एक है सीमेंट कंपनियों को आप देखोगे तो एकदम से तूल पकड़ रहे हैं शेयर्स, जिसमें जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। अब निफ्टी और निफ्टी बैंक का टेक्निकल चेक भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि बाजार कौन से पड़ाव पे खड़ा है। तो देखिए, निफ्टी ने पिछले सत्र में कमाल किया। एक बार तो 17,100 के लेवल को अटेम्प्ट कर लिया था और जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जाते जाते मार्च सीरीज में करके दिखा दिया बोझ ने। तो पहला संकेत तो मिला खरीदारी करने का। ऊपर से वोलेटिलिटी भी कम हो रही है, इंडिया में भी अमेरिका में भी, तो संकेत हैं पॉजिटिव साइड पे। इंपॉर्टेंट क्या है कि 17,000, 17,025 का स्तर अगर बचाए रखा तो ये एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है। तो देखते हैं अगर ये लेवल रीटेस्ट होते हैं तो यहां से खरीदारी आती है कि नहीं। ऊपर क्या देख रहे हैं हम, 17,145 का स्तर अगर क्रॉस होता है तो बाजार कूच करेगा मेजर हर्डल की तरफ, जो है 17,225। जी हां, 17,225 का स्तर पिछले 13 सत्रों में तो टूटा है नहीं क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये लेवल तो बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे है। अगर 17,225 क्रॉस हो गया तो समझो कमाल हो जाएगा बाजार पे। और ये है रिजल्ट सीजन। आरबीआई पॉलिसी
तो बुल्स के पास एक बेहतरीन मौका है इन दोनों इवेंट से पहले एकदम से तेजी पकड़ने का। तो यहां पर एक ब्रॉड रेंज निकल रही है 17,000 से लेकर 17,225। बैंक निफ्टी, बैंकिंग शेयर्स में तो कमाल हुआ ही। पिछले सत्र में जो हाई लग गया था बैंक निफ्टी का वो था 40,055, क्लोजिंग हुई है 39,910 के लेवल की। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक 39,500 39,600 के लेवल के ऊपर रहेंगे तब तक बैंक निफ्टी पे हो सकता है चार्ज पॉजिटिव साइड पे बने। ऊपर क्या हम देख रहे हैं 40,150 40,200, अगर 40,150 40,200 भी निकल गया तो फिर बैंकिंग शेयर्स तूल पकड़ जाएंगे। और ये उम्मीद भी यही है कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट से कुछ उतनी डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद है नहीं और बैंकिंग शेयर्स पे फोकस जाएगा। जैसे कि अभी आपको दिखा भी पिछले सत्र में पीएसयू बैंक्स एकदम से तेज हुए थे, प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स में भी कुछ स्टॉक्स एकदम से एक्शन में आते हुए नजर आए। अब बाजार में आगे क्या होगा, देखिए बाजार बहुत हल्का है, इस समय एफआई लॉन्ग पोजीशंस कोई बहुत बड़ी है नहीं, तो हल्के बाजार में एक मौका तो है बुल्स के पास कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बलबूते आरबीआई पॉलिसी से पहले और रिजल्ट सीजन से पहले थोड़ी पोजीशंस तेजी की बना लें। तो 4 महीने से जो गिरावट है, अगर ये शॉर्ट्स कटने को आए तो अच्छे खासे कट सकते हैं अप्रैल सीरीज के शुरुआत में। तिमाही नतीजों से पहले हो सकता है कि जो बहुत पिटे हुए शेयर्स हैं, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, यहां पर एकदम से तेजी बनते हुए नजर आए, तो हम फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे भी ज्यादा करेंगे। बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आपको पता ही है कि 2000 के ऊपर निकल गया था इंटरनेशनल मार्केट में सोना, $2,000 प्रति आउंस के ऊपर निकला था, लेकिन अब वहां पर भी आपको दिखेगा कि $50 के आसपास की नरमी देखने को मिली है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हल्का हुआ है और ये इक्विटी मार्केट के लिए ठीक है। अब यहां से अगर और कम होता है तो ऑब्वियसली इस इक्विटी मार्केट पे फोकस ज्यादा चले जाएगा। और ऊपर से सेबी की जो बोर्ड बैठक हुई थी जिसके बहुत बड़े बड़े आउटकम्स आए हैं वो भी मार्केट पे इंपैक्ट डालेंगे। अब इसमें आप प्राइवेट इक्विटी कंपनी को एएमसी कारोबार में उतरने की अनुमति सेबी ने दी। उसके अलावा डेट मार्केट रिफॉर्म से बहुत ज्यादा फोकस था। परमानेंट बोर्ड मेंबर्स के लिए वोटिंग हर 5 साल में कराने की बात की गई और उसमें भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं सेबी ने, उसका भी इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं। एक और ट्रिगर है वो है अदानी ग्रुप के ऊपर। आपको पता ही है पिछले सत्र में अदानी ग्रुप के शेयर्स लोअर एंड पे बहुत ही तगड़ी खरीदारी हुई थी, लेकिन अभी जो खबर ये है वो है कि अदानी ग्रुप की 2 चरणों में बॉन्ड जारी करके $1 बिलियन जुटाने की योजना है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अदानी ग्रुप की ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन, ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से बातचीत जारी है। देखते हैं ये डील थ्रू हो पाती है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो फंडिंग की दिक्कत भी कम होती हुई नजर आएगी, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भी फोकस रहेगा। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, लेकिन जो 2 बड़े ट्रिगर्स हैं मार्केट के पास वो अब आने वाली आरबीआई पॉलिसी पे फोकस होगा और साथ ही साथ रिजल्ट सीजन पे फोकस होगा। देखते हैं बाजार का यहां से और तेज हो पाता है कि नहीं, लेकिन बुल्स के पास मैं फिर कहूंगा एक और बेहतरीन मौका है।